मिस तो करते हैं लेकिन बस अब जा नहीं सकते हैं, सब कुछ छोड़ के आ गए हैं। हमारा एक बाजू था वो भी, और आज नहीं है तो दुख की बात है ये बहुत। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, कैफ़ा हालुका, की हाल है ताजा। वेलकम बैक टू अदर व्लॉग। और आज के व्लॉग में मैं आपको लेके जा रही हूँ बहुत ही स्पेशल जगह पर। और ये जो मेरा व्लॉग है ये स्पेशली मेरे जितने भी बांग्लादेश में फ़ैन हैं उन सब के लिए है, क्योंकि वो मुझे बहुत ज़्यादा ढेर सारा प्यार देते हैं। जब भी मैं कोई बांग्लादेश के जितने मैंने व्लॉग्स जो सीरीज़ मैंने डाली थी, जब मैंने वहाँ पर विज़िट किया था तो वो माशाल्लाह बहुत वायरल हुए। तो मैंने कहा क्यों ना उनका शुक्रिया अदा करने का मुझे भी एक छोटा सा मौका, मैंने कहा हाथ से जाने ना दो। तो मैं आप लोगों को बताती हूँ, अगर आप बांग्लादेश से पाकिस्तान विज़िट करना चाहते हैं तो अब आप खाना कहाँ आप जाकर खाएँगे, तो मोस्ट वेलकम जी। पाकिस्तानियों के दिल बहुत बड़े हैं और आपको मैं लेकर जा रही हूँ ढाका रेस्टोरेंट पर, जहाँ पर शुद्ध बंगाली जो बिरयानी है, फूड है बांग्लादेश का, वो आप लोगों को खाने को मिलेगा। तो अब आज आप चले मेरे साथ और इन्जॉय करें। काफ़ी अर्सा हो गया वैसे ढाका से खाना खा कर आई हूँ, तो क्यों ना मैं भी चल के खाऊँ बांग्लादेश का खाना और आप लोगों को भी खिलाऊँ। और साथ में कुछ और भी इंटरेस्टिंग चीज़ें होंगी, वो तो फिर ब्लॉग एंड तक देखेंगे तो पता चलेगा। तो चलें फिर, आप लोग क्यों वेट कराओ, चलें फिर मेरे साथ। वेलकम बैक माई यूट्यूब फैमिली। और मैं आ चुकी हूँ ढाका रेस्टोरेंट। और मैंने जैसे आप लोगों को कहा था कि बांग्लादेश का फूड खाए, काफ़ी दिन हो गए मुझे, तो मैं यहाँ पर आई हूँ और आप लोगों को बताऊँगी कि इनकी बिरयानी क्यों फेमस है और यहाँ पर कौन कौन से लोग आते हैं ढाका फूड खाने। वो तो मैं चेक कर फिर अपने लिए ऑर्डर भी करूँगी, वो भी चेक करके आप लोगों को बताऊँगी कैसे। आप लोग जब आएँ तो आप लोगों को पता होना चाहिए कि ढाका बिरयानी के मेन्यू में क्या क्या है। तो ये मेन्यू की लुक है, वो आप लोग देख लें एक दफ़ा। और मैं आप लोगों को थोड़ा बहुत बता देती हूँ जो मेन चीज़। इनके पास हंडी भी है, इनके पास चिकन बिरयानी भी है, इनके पास चिकन पुलाव भी है। मुझे सुनने में आया, जो मैंने इनके बारे में स्टडी किया, कि इनकी चिकन बिरयानी और जो पुलाव है वो बहुत ज़्यादा फेमस है। और चिकन बिरयानी वो भैया बिरयानी के नाम से इनकी ना फेमस है, जो यहाँ की इनकी बिरयानी है। उसके बाद हंडी है इनके पास, उसके बाद चिकन कढ़ाई, बीफ कढ़ाई, मटन कढ़ाई और बीफ पुलाव भी है इनके पास, चिकन पुलाव भी है इनके पास। मेरे भाई मुझे देख रहे हैं बांग्लादेश में, उनको ज़्यादा पता होगा। आप लोगों ने मुझे कमेंट्स में ज़्यादा से ज़्यादा बताना है कि वहाँ पे जो बिरयानी मैं आज यहाँ पे टेस्ट करने आई हूँ, क्या वो सेम होती है कि नहीं होती। बेचैनी से इंतजार था और मेरे मुंह में पानी आ रहा है। और यहाँ पर सफाई का भी बहुत ज़्यादा ख्याल रखा गया है। मैं आप लोगों को क्लोजअप में भी दिखाऊंगी सारी चीज़ें कि बहुत नीट एंड क्लीन है। और इनकी प्लेट्स वगैरह और जितने भी यहाँ पर वर्कर हैं जो लोग काम कर रहे हैं, उन सब ने भी अपने सर वगैरह ढांपे हुए हैं कि कोई बाल वगैरह ना गिर जाए। मास्क पहने हुए, मैंने भी अपना मास्क साथ लेकर आई हूँ। मैं आप लोगों से बात कर रही हूँ इसलिए मैंने नहीं पहना हुआ। और मैं ये सारी चीज़ें आपको डिटेल में दिखाऊंगी। लेकिन ये देखिए मेरे साथ एक भाई हैं, ये ना पैक कर रहे हैं ऑर्डर किसका, चाय को। वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका? तनवीर अहमद। आप कब से काम कर रहे हैं यहाँ पे? तकरीबन 6 साल हो गए। तो फिर भी यहाँ पे कौन से लोग, जो लोग बांग्लादेश से आते हैं स्पेशली, वो गूगल करके यहाँ पर आते हैं कि जो हमारे पाकिस्तानी बहन भाई वो यहाँ पर आते हैं? ज़्यादातर पाकिस्तानी आते हैं। इसका नाम ढाका क्यों रखा गया? क्योंकि बहुत कम होता है कि किसी और कंट्री का नाम किसी जगह पे बाहर, तो हमें इस तरह के इंडियन रेस्टोरेंट और पाकिस्तानी रेस्टोरेंट बाहर की कंट्रीज़ में तो देखने को मिलते हैं, लेकिन पाकिस्तान में यूजुअली हम ना कराची बिरयानी या सिंधी बिरयानी कुछ इस तरह के नाम यूज़ करते हैं। तो यहाँ पे ढाका इसका नाम क्यों रखा गया है? ये बांग्लादेश में रहते बांग्लादेश से, वहाँ से ये नाम शेखुपुर रहा है, ठीक है। वहाँ पे एक रेस्टोरेंट, तो वो मतलब खुद वो बंगाली थे इसलिए उन्होंने ये काम शुरू किया? हाँ, खुद बहुत बंगाली थे पहले, वो खुद बांग्लादेशी थे। पहले शेखुपुरा में शुरू किया, उसके बाद यहाँ पर। यहाँ की स्पेशल चीज़ बिरयानी है या उसके अलावा कोई और चीज़ भी है? बिरयानी है, पुलाव है। बिरयानी पुलाव। ज़्यादा लोग कौन सी चीज़ खाने आते हैं यहाँ पे? बिरयानी। चले एक फिर बिरयानी की प्लेट कर दें हमें। हमारा ऑर्डर है ये, हम मेरे टेबल पे लगाएं ताकि मैं बाद में आप लोगों को गाइस इसका रिव्यू करके दिखाऊंगी कि जब मैं बांग्लादेश गई थी मैंने वहाँ के फूड ट्राई किए थे, क्या ये सेम टेस्ट वैसा है कि नहीं है। एक बिरयानी की प्लेट कर दें और एक पुलाव की कर दें हमारे लिए। तो आपको मैं बस ये क्लोजअप में चीज़ें दिखाती हूँ थोड़ी सी, और जो भाई यहाँ पर खाने पर आए तो उनसे आप लोगों की बात करवाती हूँ। अच्छा, क्या नाम है आपका?
साहब भैया वैसे शक्ल से भी मुझे ना बांग्लादेश के लग रहे हैं, क्या ये बात सच है कि नहीं? नहीं बांग्लादेश। अच्छा, आप ये बताएं कि आप लोग यहाँ पर क्यों आते हैं खाने, मतलब कि इनका क्या बेस्ट क्या है यहाँ पर, कौन सी चीज़ आपको अच्छी लगती है? यहाँ की बिरयानी मशहूर है। अच्छा, बिरयानी तो हम वही खाने आते हैं, यूनिवर्सिटी के करीब पड़ती है इसलिए। अच्छा, आपके इनकी यूनि के करीब पड़ती है इसलिए ये लोग आते हैं यहाँ पर। और वैसे क्या नाम है, आपको पता है कि बांग्लादेश क्या है? हाँ, पाकिस्तान का हिस्सा था। अच्छा, 1971 तक। से आप में से कोई बांग्लादेश के बारे में कुछ कहना चाहेगा? कैसा है बांग्लादेश, क्या है उसके लोगों के मुतालिक आप क्या सोचते हैं कि वहाँ के लोग कैसे हैं? हम जैसे ही हैं, बिल्कुल हम जैसे लोग। क्या क्या कहना चाह रहे हैं आप? हम जैसे लोग ही हैं, कुछ फ़र्क नहीं है उनमें और हम में, सिर्फ बॉर्डर का फ़र्क है। आपने इनकी आज बिरयानी खाई यहाँ पर, और अपनी बिरयानी तो हम लोग खाते रहते हैं, जैसे कराची बिरयानी यहाँ पर बहुत ज़्यादा फेमस है, स्टूडेंट बिरयानी बहुत ज़्यादा फेमस है, और भी काफ़ी ज़्यादा है बिरयानी, बहुत ज़्यादा एग्जाम पाई जाती है। और उस बिरयानी में और इस बिरयानी में क्या फ़र्क है? इसमें आलू नहीं होता, इसमें आलू नहीं होता, इसमें आलू नहीं होता। कराची बिरयानी में लिटरली वैसे ही भाई सही कह रहे हैं कि उसमें बहुत ज़्यादा आलू होते हैं, तो इसमें ये फ़र्क है कि इसमें आलू नहीं होते। वैसे अबू बकर, आप कब से आ रहे हैं यहाँ पर? जब से तकरीबन बनी है, तो आप ये ढाका बिरयानी खाने क्यों आते हैं? क्योंकि मुझे नज़दीक ही पड़ती है। आए हाय 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 आए हाय हाय हाय। नज़दीक यही पड़ रही है भाई, पाकिस्तानी हम लोग, हम अपना टाइम बचाते हैं। सो गाइस, मैं आ चुकी हूँ किचन में, और इनका किचन भी बहुत ज़्यादा नीट एंड क्लीन है, इतना साफ़ किचन है, मुझे नहीं उम्मीद थी क्योंकि इतना रश है, इतने क्लाइंट है, और उसके बावजूद भी उन्होंने इतना साफ़ किचन रखा हुआ है। और यहाँ पे शेफ़ हमारे साथ हैं एक, और इनसे बात करते हैं कि वो दिन को कितनी देगे बना लेते हैं। और वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका? आमिर शहजाद। आमिर, आप कब से बना रहे हैं यहाँ पर, कितने अरसे से? 8 साल से बना रहा हूँ। 8 साल से माशाल्लाह ये यहाँ पर है। तो आप दिन की कितनी देगे बना लेते हैं? तो मैं 60-65 बना लेता हूँ आम दिनों में, जुमा हफ्ता इतवार में तो ज़्यादा बन जाते हैं। माशाल्लाह माशाल्लाह। 60 to 80 क्या नाम है ये दिन की बनाते हैं, क्या नाम है 60-65, और वो भी क्या नाम ख़त्म हो जाती है शाम तक? हाँ, शाम तक ख़त्म हो जाती है। तो आप लोग मतलब कि होम डिलीवरी भी इनकी होती है कि यहाँ पर आकर इतने ज़्यादा क्लाइंट आते हैं कि शाम तक इससे? डिलीवरी होती, क्लाइंट ही बहुत आते हैं हमारे। माशाल्लाह माशाल्लाह, इनके पास इतने ज़्यादा गाइस क्लाइंट आते हैं, और इनका 8 साल से एक्सपीरियंस है, और ये दिन को 60 और 65 इज़ द बिग थिंग। ये क्या मतलब कि आप देख लें, देवों का साइज़ देख लें कितनी बड़ी बड़ी, और किचन में इनका बहुत नीट एंड क्लीन और साफ़ है। क्या आप यहाँ की हैं, पाकिस्तान की हैं? हाँ, तो पाकिस्तान। आपने ये जो ढाका भैया बिरयानी बनाने, ये कहाँ से सीखी? ये मैंने कराची में सीखा है। कराची में? आपको पता है कराची के, जैसे मैंने नाम लिया कि कराची बिरयानी, स्टूडेंट बिरयानी, वहाँ पे तो ये सारी स्पेशलिटी में आती हैं ये चीज़ें। कराची जाने से सबसे पहले ये आता है कि बिरयानी खा ली, तो इन्होंने वहाँ से ये चीज़ सीखी है। और मैंने आपको बिरयानी टेस्ट करके भी बताया, इसका टेस्ट भी वंडरफुल है, और माशाल्लाह इनसे बात करके बहुत अच्छा लगा। थैंक यू सो मच। तो ये आए, आपको दिखाते हैं, मैं गिन के बताती हूँ ये कितनी ज़्यादा है। वैसे अब गिनने जाएंगे तो शाम हो जाएगी गाइस। तो किसी में ऑयल है, किसी में दाल, और वो चिकन डाला हुआ है, सिर्फ चिकन डाला हुआ है। इतने बड़े बड़े चूल्हे यहाँ पर इन लोगों ने रखे हुए हैं, और ये सारी कढ़ाइयाँ चढ़ाई हुई हैं, और ये देखें राइस भी भिगो कर रखे हुए हैं, और कुछ ना कुछ बन ही रहा है। तो माशाल्लाह यहाँ पे बहुत ज़्यादा रश है। अब जितने भी शेफ़ हैं वो बिज़ी हैं इस टाइम खाना बनाने में। तो मैंने आपसे एक की मुलाकात भी करवाई, और उन्होंने बताया कि वो कहाँ से सीख कर आए, और 8 सालों से गाइस वो यहाँ पर बना रहे हैं। और सबसे अच्छी बात यह है कि इन्होंने सफाई का बहुत ज़्यादा ख्याल रखा है। तो मैं सिर्फ फूड को नहीं, इनकी सफाई को भी 10 और 10 दूँगी। और आप लोगों ने जब भी आना है यहाँ पर ज़रूर आना है, और आप लोगों को जितना मुझे इनका टेस्ट पसंद आया, आई होप कि आप लोगों को भी इतना ही अच्छा लगने वाला है। अभी यहाँ पर एक और भाई से मैं आपकी मुलाकात कराती हूँ, वो भी यहाँ पर शेफ़ है, और वो बारबेक्यू बनाते हैं। उनके पास स्पेशली जो भी लोग यहाँ पर आते हैं, बिरयानी खाने आते हैं, और साथ पुलाव खाने आते हैं, ज़रदा खाने आते हैं, तो मैं उनसे पूछती हूँ कि उन चीज़ों का तो बहुत ज़्यादा रश और है। मैंने देख कर भी आई हूँ, किचन भी देख कर आई हूँ, शेफ़ से भी आप लोगों को मिलवाया, तो इनसे मिलवाती हूँ, इनसे पूछती हूँ कि इनके पास भी क्या इतना ही रश होता है? अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका? इस्माइल अवान। अवान, अच्छा, मैं मलिक हूँ। अच्छा, मुझे ये बताएं क्या नाम है, आप कितने अरसे से यहाँ पे हैं? जी मैं 5 साल से। माशाल्लाह 5 साल से। तो आपने कहाँ से सीखा है खाना वाना बनाना? जी मैंने ये कराची से सीखा था, इसके अलावा मैंने दुबई में भी काम किया है। जी जी, हमारे जितने भी शेफ़ हैं, एक पहले शेफ़ थे वो भी कराची से, और ये तो दुबई से इन्होंने वहाँ पर भी काम किया। और आपको पता है कि वहाँ पे हमारे बांग्लादेशी भाई तो बहुत ज़्यादा होते हैं। हाँ, बहुत ज़्यादा। तो आप तो कोई ज़्यादा एक्सपर्ट होंगे इसका मतलब है? जी हाँ, मैं कश्मीर से वैन करता हूँ। अच्छा, कश्मीर
तनवीर कहाँ से करते हैं आप लोग? मैं वादिया नीलम मुजफ्फराबाद। वादी नीलम मुजफ्फराबाद से। भाई मेरे पेरेंट्स भी वहाँ से करते हैं। बहुत ज़्यादा चीज़ें हमारी मैच हो रही हैं, तो अब इनसे पूछते हैं कि यहाँ पर जितने और लोग यहाँ पे जैसे बिरयानी खाने आते हैं, सरता खाने आते हैं, इनकी भैया बिरयानी बहुत ज़्यादा फेमस जिसके नाम से इनका रेस्टोरेंट है, तो क्या बारबेक्यू भी इतने लोग खाने आते हैं? जी माशाल्लाह बारबेक्यू बहुत ज़्यादा खाते हैं और हमारी जो भी चीज़ खाते हैं वो खाते ही रहते हैं, यानी हमारा गाहक दिन से दिन बढ़ता ही रहता है, काम माशाल्लाह आगे ही आगे होता है। माशाल्लाह माशाल्लाह। कोई ऐसी स्पेशल चीज़ जो मतलब कि ढाका ही हो, क्योंकि इस रेस्टोरेंट का नाम ही ढाका है, तो बारबेक्यू में कोई ऐसी चीज़ हो? जी हाँ बिल्कुल, ढाका स्पेशल बिहारी टिक्का हमारा होता है जो वो स्पेशल होता है, और उसके अलावा ग्रीन टिक्का। अच्छा ग्रीन टिक्का, उसकी क्या रेसिपी सेम है जो मतलब यहाँ रेस्टोरेंट में खाते हैं कि थोड़ी चेंज है? जी नहीं, उसकी चेंज होती है, डिफरेंट है काफ़ी। काफ़ी डिफरेंट। जी हाँ बिल्कुल। सो माय यूट्यूब फैमिली, मैंने जो फेमस यहाँ की दो चीज़ें हैं वो मैंने ऑर्डर की, ये पुलाव है और ये है बिरयानी। तो मैं पहले ट्राई करती हूँ पुलाव और मैं आप लोगों को बताती हूँ कि ये पुलाव कैसा है, क्योंकि मैंने वहाँ पर जब मैं बांग्लादेश गई थी बैक स्टेज मुझे ये पुलाव दिया गया था, तो मैंने ये बिरयानी भी वहाँ पर खाई थी, लेकिन आप पुलाव देखते हैं कैसा है। लेस स्पाइसी है जैसे पुलाव होता है, तो यखनी की भी बीच में थोड़ी थोड़ी वो आ रही है। अब तो मैं इसे 10 और 10 दूँगी और अब बात करते हैं इसकी। अगर पुलाव की बात की जाए तो ऐसा भी टेस्ट आता है जैसे पाकिस्तानी है, क्योंकि जो जिस तरह का पुलाव हम लोग अपने घरों में भी खाते हैं, लेकिन ये जो इन्होंने बिरयानी बनाई है ये वाकई स्पेशली ऐसा लग रहा है कि वाकई मैं ढाका में किसी रेस्टोरेंट में बैठकर बांग्लादेश के अंदर कुछ चीज़ खा रही हूँ। तो इसको भी मैं एब्सोल्युटली 10 और 10 दूँगी। बहुत डिलीशियस फूड है इनका। तो आप लोग भी जब भी आएँ पाकिस्तान, अगर कोई बांग्लादेश से आता है, US से आता है, कहीं से भी आप वर्ल्ड में कहीं से भी ट्रैवल करते हैं, तो आप यहाँ पर ज़रूर आएँ। मैं आपको सजेस्ट करती हूँ कि इनका खाना गारंटेड बहुत अच्छा है। तो दोनों को 10 और 10। आज किसी का कोई नंबर नहीं कटने वाला। तो मैं फिर ये खाना फिनिश करती हूँ, तो आप लोगों से फिर मुलाकात करते खाने के बाद। लेकिन मैंने कहा क्यों ना मैं उस इंसान से मिलाऊं जिसको इसके बारे में ज़्यादा पता है। मैं आपकी मुलाकात करवाती हूँ जिस रेस्टोरेंट में मैं आई उसके ऑनर को, और मैं पूछती हूँ कि ढाका नाम रखने के पीछे क्या रीज़न है और इन्होंने इसका नाम ढाका ही क्यों चूज़ किया। तो होल स्टोरी फिर उनसे ही सुनते हैं। तो अस्सलाम वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है आपका? कामरान। कामरान, मुझे ये बताएं क्या, जैसे अभी मैंने आपके वर्कर्स वगैरह से बात की, उन्होंने कहा कि पहले एक शेखोपुरा में एक ब्रांच थी। मैंने भी जब सर्च किया आप लोगों के बारे में पढ़ने की कोशिश की, तो मुझे भी पहले यही पता चला कि वहाँ पर है। तो ये आप ये बताएं कि ढाका नाम ही क्यों रखा आपने? ये मेरे वालिद साहब जब ढाका से आए थे माइग्रेट होकर पाकिस्तान, तो ढाका में भी हमारा बिज़नेस था, चावल का, बिरयानी की हमारा काम था। तो जब माइग्रेट होकर पाकिस्तान आ गए तो हमने दोबारा ये बिज़नेस पाकिस्तान में कुछ अरसे बाद स्टार्ट कर दिया। तो हमने नाम जो ढाका में जो नाम था वो नाम हमने दोबारा यहाँ पर रिन्यू कर दिया। तो कितना अरसा हो गया कामरान आपके इस रेस्टोरेंट को, और यहाँ पर कौन से लोग आते हैं? यहाँ पर ज़्यादातर लोग लोकल भी आते हैं और आउट ऑफ सिटी से जब आते हैं लोग, तो वो कोशिश करते हैं कि ढाका भाई में बैठ के बिरयानी खाऊं। कराची से लोग आते हैं, इस्लामाबाद से लोग। एक्चुअली कुछ होता है क्या नाम है, जैसे ढाका से हम किसी भी कंट्री में सपोज जाते हैं, जैसे दुबई जाते हैं, तो हम कोशिश करते हैं कि हम ग्रिल खा लें, hummus खा लें, और जैसे हम लोग कराची जाते हैं तो हमें होता है कि स्टूडेंट बिरयानी खा लें। ऐसे क्या ढाका से क्लाइंट आते हैं यहाँ पे, जब लोग आते हैं तो उनको होता है कि हम अपने ही रेस्टोरेंट पे जाएं जो हम लोगों के मतलब कि सिटी के नाम पर है? जी ढाका से तो लोग काफ़ी आते हैं, जो आते हैं यहाँ पर घूमने फिरने पाकिस्तान के अंदर, तो वो यहाँ पर लाजमी विज़िट करते हैं। विजिटर के साथ विजिटर भी उनको लाजमी यहाँ पर लेके आते हैं कि आपके नाम से बना हुआ रेस्टोरेंट। तो यहाँ पर बिरयानी आपने इंट्रोड्यूस करवाई हुई है, शामी टिक्कियाँ आपने रखी हुई है, पुलाव यहाँ पर है, तो इनके कुछ सेम नाम होते हैं बांग्लादेश की लैंग्वेज में, क्या उनकी चेंज होती है लैंग्वेज? नहीं, ये तो मुझे नहीं पता, ये वालिद साहब को पता होगा, लेकिन हमारी वहाँ की सबसे मशहूर जो है वो ढाका भैया बिरयानी है, जो हमने यहाँ पर ढाका भैया बिरयानी के नाम से रखा। ढाका भैया बिरयानी। और हमारे पास कढ़ाई है, बंगाली कढ़ाई होती है हमारे पास, वो है। उसके बाद बिहारी टिक्का है, ये कुछ बिहारी टिक्का रखा हो। उसके अलावा आपने बांग्लादेश की कढ़ाई का क्या नाम लिया था? ये हमारे पास बंगाली कढ़ाई है। बंगाली कढ़ाई, उसमें क्या कुछ डिफरेंट होती है रेसिपीज की, क्या सेम ही है? वो डिफरेंट होती है, वो बनती भी डिफरेंट तरीके से है, ज़्यादातर टमाटर का इस्तेमाल होता है उसमें। और तो आपके वाले साहब तो बहुत मिस करते होंगे, उनके तो वहाँ पे दोस्त होंगे, रिश्तेदार होंगे, कुलीग्स होंगे, बांग्लादेश को तो बहुत मिस करते होंगे वो। मिस तो करते हैं, लेकिन बस अब जा नहीं सकते हैं, सब कुछ छोड़ के आ गए हैं।
अब इधर ही है सब कुछ। तो आप अपने वाले साहब के बिहाफ पे उनकी जगह पर अपने आप को रख कर क्या कुछ मैसेज देना चाहेंगे जो लोग इस टाइम आपको बांग्लादेश में देख रहे हैं? यही कहना चाहता हूँ कि मिलजुल के रहें और अमन से रहें, लड़ाई झगड़ा ना करें, किसी नफ़रत ना फैलाएं, मज़हब से लेके ज़ुबान से लेके हर तरह के मसलक को लेके सब मिलजुल के रहें बस। थैंक यू सो मच कामरान फॉर योर टाइम। और कामरान ने बहुत अच्छी बात की क्योंकि वो भी इस्लामिक कंट्री है, हम भी इस्लामिक कंट्री में रहते हैं और हम लोगों की शक्लें, रंग, नस्ल हर चीज़ सेम है, उनको प्यार से रहना चाहिए। और मैंने जैसे कि आप लोगों को निकलने से पहले ही बताया था कि आज का व्लॉग स्पेशली मेरे जो जितने भी फ़ैन बांग्लादेश में उन सब के लिए है। तो लव यू ऑल। तो आपने कभी सुना है बांग्लादेश के लोगों के बारे में कि वो कैसे होते हैं या कुछ आप कहना चाहें उन्हें? बांग्लादेश में सुना तो है क्योंकि हमारा एक बाजू था वो भी, और आज नहीं है तो दुख की बात है ये बहुत। वेरी नाइस। मैं इसलिए चाह रही थी गाइस कि मैं किसी मैच्योर इंसान से मतलब कि बात करूं कि जो इस डेप्थ को समझता हो, और इन्होंने वाकई बहुत अच्छी बात की। क्या नाम है, वो हमारे भाई, हमारे बासु हैं, वो अब हमारे साथ हैं, हमें इस बात का दुख है, लेकिन आप लोग कहीं पर भी हैं बांग्लादेशी भाई पूरी दुनिया में हमें जो हमारे भाई देख रहे हैं, आप सब लोग हमारे दिल के बहुत ज़्यादा करीब है। सो थैंक यू सो मच, आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा। सो माई यूट्यूब फैमिली, मैंने तो बहुत ज़्यादा एंजॉय किया हर चीज़ों को। उम्मीद करती हूँ कि आज का ब्लॉग आप लोगों को भी इतना ही अच्छा लगा होगा। और एक बार फिर थैंक यू सो मच ढाका पीपल, बांग्लादेश के जितने भी मेरे फ़ैन हैं, मेरे दोस्त हैं, मुझे प्यार करते हैं, उन सबका दिल से शुक्रिया। अगर आप लोगों को आज का ब्लॉग अच्छा लगा है तो प्लीज़ आप लोगों ने करना क्या है, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना है एंड मेरी वीडियो को ज़्यादा शेयर करना है। और मैं आप सबसे बहुत ज़्यादा प्यार करती हूँ। आई लव यू ऑल, टेक केयर।